जी, मैं डॉक्टर GM चौधरी हूं और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बाय प्रोफेशन मैं लीगल प्रोफेशन से वाबस्ता हूं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं, लेकिन उसके साथ साथ हाई कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में या स्पेशल कोर्ट्स या उसके बाद सर्विस ट्रिब्यूनल और जो लेबर के मैटर्स हैं उन पर भी आप लोगों को रहनुमाई फ्राहम करता हूं और करता रहूँगा। तो इसके साथ साथ जो मेरी एक बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन है वो इस्लामिक लॉ है और मैंने चंद एक प्रोग्राम्स पहले रिकॉर्ड किए तो उन पर बहुत से लोगों ने अपनी दिलचस्पी शो की और उनने ख़ास तौर पर ये कहा कि जितने भी इस्लाम के बुनियादी कवानीन हैं उनके मुतालिक उनको आगाही फ्राहम की जाए और उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में, शोबों में इस्लाम का कानून वरासत भी शामिल है। तो आज समझ लें ये हमारा इस्लामी कानून वरासत के हवाले से इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लाम चूँकि एक मुकम्मल दीन है, इसका कोई भी हुक्म जो है वो किसी मसलहत से खाली नहीं है और ख़ास तौर पर जब कोई दीन अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्हामी दीन है, तो यकीनन उसके अल्लाह ताला के हर हुक्म में इंसानों के लिए बेहतरी है। आजकल देखें, बल्कि आप दुनिया की 5000 साल की जो नोन हिस्ट्री है उसको अगर आप देखें तो इंसान हमेशा से मुआशी इस्तेहसाल का शिकार रहा है। ये सारी दुनिया में जो जंग है ये मुआश की है, ये कारोबार की है और वसाइल पर कब्ज़े करने की है। लेकिन देखें कि इस्लाम एक दीन फितरत है और अल्लाह ताला ने जो इंसानी ख्वाहिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सोसाइटी में मुआशी और इक्तसादी बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का जो बंदोबस्त है वो दीन के अंदर ही कर दिया। तो वो दीन के अंदर जो सिस्टम वज़ा किया गया तो उसमें यह था कि जो भी इस्लामी मुआशरे के ताकतवर लोग हैं, मेरी यहाँ पर ताकतवर लोगों से मुराद ये है कि मुआशी और इक्तसादी तौर पर, यानी कि जो मालदार लोग हैं जिनके पास दुनियावी वसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी जो अमारत है, उनकी जो दौलत है या उनके पास जो भी मुआशी ज़राए हैं उनको किस तरह मुआशरे के जो महरूम तबके यानी कि गरीब लोग हैं उन तक मुंतकिल किया जा सके। तो इस हवाले से इस्लाम का जो सबसे अहम कानून है वो इस्लाम का कानून वरासत है। मैं समझता हूँ कि इस्लाम का कानून वरासत जो है ये एक इंतहाई बाबरकत कानून है जिसकी वजह से मुआशरा जो है, एक इस्लामी मुआशरा जो है उसमें जो दौलत की सर्कुलेशन है, गर्दिश जो है वो हमेशा बरकरार रहती है और कतई तौर पर दौलत जो है वो चंद हाथों में इकट्ठी नहीं होती। जबकि उसके बरक्स अगर आप देखें तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, वेस्टर्न सियासत है या वेस्टर्न मुआशरती असूल हैं, तो उनमें दौलत जो है वो चंद लोगों में कंसंट्रेट हो जाती है, जमा हो जाती है और वो फिर उस दौलत पर सांप बन के बैठ जाते हैं और हुकूमत को फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन बनाने पड़ते हैं कि किस तरीके से जो मालदार लोग हैं उनसे दौलत ली जा सके और उसमें से कुछ ना कुछ शेयर जो है वो गरीब लोगों को दिया जा सके या रियासत के जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जा सके। उसके बरक्स इस्लाम जो है उसका जो इक्तसादी सिस्टम है, मुआशी सिस्टम है, उसमें कानून वरासत जो है एक इंतहाई अहम कानून है। उसके साथ साथ ये तो वो है कि जिसके ज़रिए दौलत जो है, जो भी शख्स है, जो भी वारिस है, उससे उसकी अपनी नस्ल जो है उसमें मुंतकिल होती है, उसके अपने रिश्तेदारों में मुंतकिल होती है। लेकिन इस्लाम ने इसके अलावा भी बंदोबस्त किया है और वो बंदोबस्त ये है
कि जिसमें हमारे पास ज़कात है, उशर है, सदका है या और मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें हैं कि जिनमें इस्लाम ने ये बताया कि जो शख्स भी जिसके पास माल है वो अगर अपने गरीब भाइयों की, गरीब मुस्लिम भाइयों की या किसी शख्स की भी मदद करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होगा। तो इस तरीके से ये जो इस्लाम का जो कानून विरासत है ये क्या करता है कि देखें कि जब भी एक शख्स, यकीनन मैं एक स्टैंडर्ड फैमिली जो है उसकी आपको मिसाल दे देता हूँ। एक स्टैंडर्ड फैमिली जो है वो एक मियाँ और बीवी पर मुश्तमिल होती है और उनके 1, 2, 4, 6 या जितने भी हैं वो बच्चे हो सकते हैं। उसके साथ साथ फिर उनके वालदैन होते हैं। ये मैं एक जॉइंट फैमिली की बात कर रहा हूँ जिसमें वालदैन होते हैं, जिसमें माँ होती है, जिसमें बाप होता है और उसके साथ साथ फिर बीवी होती है और उस शख्स के बच्चे होते हैं। तो आप देखें कि इस्लाम ने एक ऐसा बंदोबस्त किया है कि जैसे ही उस शख्स का इंतकाल होता है तो उसकी जो जायदाद है वो ऑटोमेटिकली जो भी उसके इमीडिएट वारिस हैं उनमें तकसीम कर दी जाती है। यानी कि इमीडिएट वारिस जो हैं उसमें उसकी बीवी शामिल है और उसके बच्चे शामिल हैं। तो ये आगे जो हमारे डिस्कशंस होंगी उनमें मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा कि अगर एक शख्स जो है उसकी मौत होती है तो उस वफ़ात के बाद उसकी बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, उसके बेटों को कितना हिस्सा मिलेगा और उसकी बेटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो अगर इसके अलावा भी उसके रिश्तेदार हैं तो फिर उनको कितना हिस्सा मिलेगा। तो वैसे जनरली ये है कि अगर एक शख्स जो है उसकी वफ़ात होती है तो उसमें से फौरी तौर पर उसकी बीवी को हिस्सा मिलता है और बीवी के साथ साथ उसके बच्चों को हिस्सा मिलता है। और बच्चों में ये है कि बेटा जो है वो डबल उसे हिस्सा मिलता है, जबकि उसके बरक्स जो है बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है। यानी कि अगर एक बेटा है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे तो बेटी जो है उसको 50 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह इस्लाम का ये जो कानून विरासत है ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जिसके ज़रिए मुआशरा जो है उसमें दौलत गर्दिश करती रहती है और किसी एक शख्स में जमा नहीं होती। जबकि जो दूसरे मज़ाहब हैं उसमें दौलत किसी एक ख़ानदान का फ़र्द जो है उसके कब्ज़े में चली जाती है और बाकी तमाम अफराद जो हैं वो उस दौलत से महरूम हो जाते हैं। इस तरीके से दौलत की जो गर्दिश है वो नहीं होती, दौलत किसी एक शख्स के हाथ में रहती है और उसके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो इस्तेहसाल है। क्योंकि इंसान की ज़ात में जैसे जैसे दौलत को इकट्ठा करने का लालच पैदा होता है तो वो हर कीमत पर फिर दौलत हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो लोगों का हर तरीके से इस्तेहसाल करता है। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मुआशी नाहमवारी का एक इनबिल्ट सिस्टम फ्राहम करता है। जैसा कि मैंने बताया है कि विरासत के ये तो वो है जो ख़ानदान में होती है, तो इसके अलावा ज़कात है, उशर का सिस्टम है। यानी कि ज़कात जो है उसमें 2.5% जो भी किसी के पास वसाइल मौजूद हैं साल के एंड पर तो उसका 2.5% जो है वो गरीबों को या अगर रियासत इकट्ठा करे तो उसको चला जाता है। जबकि उसके बरक्स उशर में जो भी को पैदावार है उसका 10वां हिस्सा रियासत वसूल करती है और वो फिर गुरबा जो हैं उनकी बेहतरी के लिए ख़र्च करती है। उसके अलावा इस्लाम ने मुख्तलिफ़ तरीके से सदक़े या और इस किस्म की चीज़ें बताई हैं कि जिनसे किसी भी मुसलमान को नेकी करने का और अपने दूसरे भाई जो हैं उनकी फ़लाह बहबूद और ख़ास तौर पर मुआशी फ़लाह बहबूद का मौका मिलता है। उसमें खैरात है, सदक़े हैं या और बहुत से तरीक़ों से अपने गरीब जो सोसाइटी के मेंबरान हैं उनकी मदद की जाती है। इसके अलावा स्टेट अगर चाहे तो वो मज़ीद टैक्सेस भी नाफिज कर सकती है। यानी कि
जिस शख्स के पास ज़्यादा वसाइल हैं तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है ताकि उससे रियासत का ख़र्चा भी पूरा किया जा सके और उन पैसों की मदद से रियासत जो है अपने जो दूसरे शहरी हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें मुहैया कर सके। तो हमारा अगला लेक्चर, बल्कि ये समझ ले कि ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगी जिसमें मैं आपको ये जो इस्लाम का कानून वरासत है इसके मुख्तलिफ़ जो पेचीदगियाँ हैं वो समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपने जो हकूक़ हैं, ख़ास तौर पर जो विरासती हकूक़ हैं, उनको समझ सकें और जब कभी मौका आए तो आप उनको आसानी से हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है और मेरा जो अगला प्रोग्राम होगा वो इससे भी ज़्यादा मालूमाती होगा। तो आप फौरी तौर पर ये जो हमारा चैनल है लीगल हेल्प या लॉयर ऑनलाइन विद डॉक्टर GM चौधरी जो है इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अलर्ट्स जो हैं मिलते रहें और आप कोई भी मालूमाती प्रोग्राम जो है उसको मिस ना करें। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कानूनी मदद की ज़रूरत हो तो आपके सामने जो टेलीफ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस टेलीफ़ोन पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं या फिर मुनासिब वक्त पर टेलीफ़ोन कर सकते हैं जहां पर आपके छोटे मोटे मसाइल जो हैं उनको टेलीफोनिकली हल करने में मदद दी जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।